हमें लूटा गया। अब हमने मेहनत कर कर के झाड़ू पोछा लगा लगा के मकान बनाए, तब हमारे तोड़े जा रहे हैं। हमारा घर हमें दो, हमारा घर हमें दो, हमारा घर। तो बुलडोजर आने नहीं देंगे, छातियन पे चढ़ा चढ़ा के जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। सील लगे हुए हमें ये समझ लो 15, 16, 17 दिन होने जा रहा है। ठीक है, 15 तारीख से हमारे घरों में सील लगी हुई है। हमारा तो जीना मरना यही है, हम तो जाएंगे नहीं। बनाई है, उसके ऊपर से ये टूट गई। जिंदगी भर कमाई करके तो ये बनाया है। कभी बाहर दरवाजे नहीं देखी, जो आज में बहू बेटियां दरवाजे में पड़ी हैं ऐसे, जिनको कोई शर्म नहीं रह गई। अब कोई नहीं, क्या करे, मैं कहाँ तक शर्म में पड़ी रही। जिसने कभी अपना मुंह खोल के बाहर नहीं निकली, तो आज देखो किस तरीके से आप भी देख रही इस चीज के लिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैंने ये खबर आपको पहले भी दिखाई थी, आज फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये आली विलेज है, मस्जिद कॉलोनी, जिसकी पूरी कॉलोनी को सील कर दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और ये कहा गया था ये सिंचाई विभाग की जमीन है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि हम इतने समय से यहाँ रह रहे थे, तब याद क्यों नहीं आया कि सिंचाई विभाग की ये जमीन है। और अब देखिए, काफी टाइम हो गया है इस खबर को मेरे किए हुए भी, 10 से 15 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लोगों के घर सील हो रखे हैं, लोग रोड पर हैं, लोग अपने दरवाजों पर बैठे हैं, आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कि ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा। अब मेरे पीछे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर कुछ लोगों ने पैम्पलेट्स हैं उनके हाथ में लेकर खड़े हैं, और सिर्फ सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे लिए क्या सोचा है। अब हमारे घर के बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा। अब देखिए, महिलाएं रो रही हैं, पुरुष से बात करते हैं। जी सर, ये बताइए कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा। मैं 15 दिन पहले भी आई थी। देखो जी, जो हमारी समस्या है, आज हम इतने परेशान हैं गवर्नमेंट के रहते हुए। वे कहते हैं कि भैया जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो हमारे तो मकान भी छीन लिए, सील लगा दी। हमारे बच्चे बीमार हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। कहते हैं कि भाई हमने करोड़ों रुपए के बाथरूम लैट्रिन बनवाई है, तो हमारी औरतन के लिए वो भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहता हूं कि हमारे ऊपर देखें, हमारी समस्या सुने, और हमें जहां मकान है वो दिए जाए। हमें हमारी जो समस्या वो सुनी जाए। हमारी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बार वो देखें। वे भी औरत हैं, हम बच्चे इनका दुख देखें, औरतों को दुख देखें। हमारी ओर सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे। आपकी सरकार, आपको वोट दिए हमने। क्या कहना चाहेंगे? ये जी हमारा मकान रह रहे हैं, बचने चाहिए। कब तक इस तरीके से खड़े रहेंगे? कब तक खड़े रहेंगे? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक खड़े रहेंगे हम ऐसे ही। ठीक है, हमारे घरों जब तक सील लगे हुए हमें ये समझ लो 15, 16, 17 दिन होने जा रहा है। ठीक है, 15 तारीख से हमारे घरों में सील लगी हुई है। अचानक सडनली नीचे का था, हमारा दुकानों वगैरह था, उन्होंने बोला था कि आप नीचे का खाली कर देना, हम कल तोड़ेंगे। ठीक है, बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो हमने दुकानें वगैरह सारी चीजें खाली कर दी। चलो ठीक है भाई, आपका आप ले जाओ, रोड पे जाम लगता है, ठीक है आप ले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन सडनली उधर से देखते देखते यहाँ पे अपने मोहल्ले में घुस गए, हमारे घरों में घुस गए, और सडनली बोलने लगे भाई अपने साथ लेबर भी लेके आए। तो उन्होंने बोला कि भाई अपने अपने सामान निकाल लो, नहीं तो जो निकला तो ठीक है, नहीं हम सील लगा देंगे। अच्छा, कोई नोटिस दिया था? कुछ नोटिस नहीं। अगर नोटिस दिया होता तो हम इतने पागल नहीं थे कि हम सारा सामान यहाँ पे पड़े रहते। हमारे पास नोटिस वगैरह कुछ नहीं वाला। नोटिस था नीचे का, वहां का था, तो वहां पे पब्लिक ने खाली कर दिया भाई, अपनी अपनी दुकानें खाली कर दी। लेकिन फिर उसके बाद जब नीचे आया और हमारे घरों में अचानक से सारा सामान निकाल के फेंका, और उसके बाद ताला लगवाया, और फिर उसके बाद सील लगा दिया। सबसे पहले आते हमारे मीटर उखाड़ दिए। ठीक है, वहां पे जो भी उनका जो भी था सीनियर था, उन्होंने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था कि आप भाई मीटर निकालो या फिर पानी निकालो या फिर समरसेबल वगैरह तोड़ो। मस्जिद मदरसे की समरसेबल तोड़ दिया पानी की जगह। और ऐसा नहीं है यहाँ पे मुसलमान रहता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारी समाज के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। ठीक है, मदरसा भी है, मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर उधर है, मस्जिद इधर है। ठीक है, आते इन्होंने सील, पहले मीटर उखाड़े, मीटर उखाड़ने के बाद सारे घरों को सील कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गुंडाई दिखाई गई? बिल्कुल तानाशाही है ही। दिल्ली सरकार, जैसे कि मैंने आपको लाइव में दिखाया था कि दिल्ली पुलिस द्वारा किस तरीके से मोटरों को तोड़ा गया, किस तरीके से मीटरों को तोड़ा गया, और उसके बाद घर वालों को ये कहा गया जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लो, नहीं तो आपका बंद कर दिया जाएगा। और फिर वही किया गया। मतलब नीचे तोड़ने आए थे, तो सोचा चलो ऊपर भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, और ऊपर आते हैं ऑन द स्पॉट सब कुछ खत्म कर देते हैं। आज लोग अपने घरों को देखकर सिर्फ घर के दरवाजे पर ही बैठे हैं।
कि हमारे सामान, हमारी रहन सहन, सारी चीजें यहीं खत्म हो गई हैं। और अपना घर कौन छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री का नारा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, यहाँ तो मकान ही खतरे में पड़ गए। जिन जो देख रहा है, जो नेता देख रहा है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे छतों को बचा दिया जाए, हमारे छतों को, हमारे घरों को रहने दिया जाए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरी यही है कि हमारे जो भी घर है हमें रहने दिया जाए। हम किसी का देखो यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल रहते हैं। आप हमारे यहाँ पे पुलिस थाना भी है, वहाँ पे पता कर सकते हो। यहाँ पे कोई मतलब वैसी इलीगल चीज नहीं होती है, ना फिर कोई वैसी खराब चीज गलत होती है, एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं होती है। फिर उसके बावजूद भी हमें पता नहीं क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों क्या किया जा रहा है, पता नहीं हमने क्या किसका क्या बिगाड़ा है जिसकी वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री है अभी फिलहाल में, उनसे पूछो, उनके वो हमारे पास आए, उनका ना कोई मेंबर आया, ना कोई देखने, और सारे वोट वहीं गए, बीजेपी के पास गए सारे। कितने घर सील हुए होंगे? कम से कम 319 घर सील हुए हैं और 319 घर सील हुए। लेकिन अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं आया। जो एरिया के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो कि यहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो हमें अपने प्रधानमंत्री से ही कहना है कि हमारा मकान हमको दे दिया जाए। और यहाँ हम लोग काफी दिन से रह रहे हैं। ये नहीं कि अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो ये मकान बने भी हैं यहाँ पे, और हम लोग काफी दिन से यहाँ पे रह भी रहे हैं। रजिस्ट्री भी है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है जी, कागजात है। हाँ, जो भी जैसा भी है। बाकी हमारा कहना ये है कि जैसे कि आज ये कह रहे सिंचाई विभाग वाले का भाई जमीन हमारी है, हम लोग रेडी कहीं लगाते हैं तो वहाँ भी किसी की परमिशन से लगाते हैं। तो जब ये मकान बनने तो उसी टाइम रोका जाता। अब हम लोग को यहाँ इतने दिनों का, काफी दिनों के रहते तो उस पे जब भी बोल देते भाई यहाँ पे नहीं बनाना, ये रहना के क्या है क्या नहीं। अभी काफी लोग यहाँ पे रह रही परेशान है। तो बस हमारी तो प्रधानमंत्री से ही गुजारिश है, हमारे सरकार से, कि हम पे न्याय किया जाए, हमें हमारा मकान दिया जाए। बस, धन्यवाद। देखिए, यहाँ के लोगों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे कॉलोनी में कोई गलत एक्टिविटी नहीं होती है, उसके बावजूद हमें टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है जो दिल्ली सरकार से भी है कि अगर ये जमीनें जहाँ भी बुलडोजर चलते हैं, जहाँ बुलडोजर एक्शन होते हैं, या झुग्गी हो या मकान हो, तो वहां पर अगर जो ये बुलडोजर एक्शन होते हैं तो पहले ये चीजें क्यों नहीं सोची जाती? पहले उन्हें मीटर लगाने की इजाजत क्यों दी जाती है? क्या वेरीफाई नहीं होता है? या फिर आधार कार्ड क्यों बनते हैं, या वोटर आईडी कार्ड क्यों बनते हैं, या फिर राशन कार्ड क्यों बनते हैं? हमारा तो जीना मरना यही है। हम तो जाएंगे, बनाई है, उसके ऊपर से ये टूट जाएगी, जिंदगी भर कमाई करके तो ये बनाया है हमने। अब जिंदगी बुढ़ापे में अब कहीं कहाँ जाए। बच्चे हैं, 7-8 दिन के बच्चे हैं, स्कूल के हैं, उनकी किताबें अंदर बंद है। आदमी जो है ना बड़ी मेहनत से एक घर बना पाता पूरी जिंदगी में। बच्चे देख रहे हो, ये बच्चों पे हमें आस लगी जैकेट भी नहीं है ठंड में, बताओ। छोटे बच्चे हैं और आप ठंड तो समझ ही रहे होंगे। जैसे कि में चप्पल भी नहीं है इनके बेचारों पे। अब ये घर बनाएंगे या इनकी चप्पलें खरीदेंगे, या कहाँ इनके लिए कमरों पे किराए कमरे लेंगे, बताओ आप। मैम, इतने परेशान है, इतने कभी नहीं भय। घर मकान खसा रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। हम रोड पर पड़े हैं बच्चों को लेके, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा है? बच्चे रो रहे हैं भूखे प्यासे, कोई पानी को रो रहा है, कोई खाने को रो रहा है, कोई काऊ ओढ़ने को रो रहा है, कोई काऊ को रो रहा है। बताओ, छत नहीं है, घर नहीं है, कहाँ जाए? दिल्ली सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे भैया हमारा घर दे दें, बस हमारे जैसे हैं वैसे ही छोड़ दें। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन पलक झपकते उस घर को इस तरह बर्बाद कर दिया जाता है जैसे एक आंधी में तिनके उड़ा दिए हैं। ये इनके लिए एक आंधी ही है। आए बिना सोचे समझे पूरी फोर्स लेकर आते हैं। जैसे गुजारा कर रहे हैं वैसे ही गुजारा करते रहेंगे, बस हमारा ऐसे ही छोड़ दें, हम ऐसे ही में खुश है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक हाथ में तख्ती लेकर खड़ी हुई हैं, ये एक पेम्पलेट लेकर खड़ी हुई हैं और सिर्फ सरकार से गुहार लगा रही है कि सिर्फ लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे जहाँ घर हैं वहीं रहने चाहिए। हम इतने दिन से बसे हुए हैं, सारे हमारे पूरे अम्मा? मेरी 80 के लपेट हो गई है। 80 हो गई है तो हाँ। कब से रह रही हैं आप? मैं बहुत दिन से रह रही हूँ, 100 साल हो चुके जब से। पहले माँ बाप रहे, फिर हम रह रहे हैं, सास ससुर के जमाने से रह रहे हैं। हाँ, अब जब से रह रहे हैं। हाँ, अब हमारा घर उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है? क्यों है? आगरे कलनाल और कोई है, कहीं कोई, सब हमारी है, हमारी है। जब से कहाँ गए वो? जो तो पटवारी भी नोट ले लेके चला जाओ, और 100-200 में न माने 50-50 हजार और लाख रुपए लेके जावे हो है। जब का फूट गई है के माथे की है, और आज गाड़ियों में दुबक्के बैठ जाए। यहाँ आवे ना गरीबों में,
जैसे नोट गिन गिन के धरे हो। मतलब आप कह रही हैं कि हमें सिर्फ लूटा गया है, हमें लूटा गया। अब हमने मेहनत कर करके झाड़ू पोछा लगा लगा के मकान बनाए, तब हमारे तोड़े जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे और कहाँ हम जाएंगे? न खाने के, न पीने के, न गाय के। हम हमारे घर में हमें रहने दो, रहने दो, हमें रहने दो। हम कहना चाहते हैं कि हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। हम गरीब आदमी का अपना घर है जो टूट रहा है, हमें हक चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रोड पे निकले हुए हैं, परिवार लोग बाहर भटक रहा है, खाने पीने हर चीज का दिक्कत हो रही है। बस हमें सरकार से ये गुजारिश है कि हमें रहने के लिए घर चाहिए और कुछ नहीं। घोरना चाहिए का? बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? क्या सरकार से गुहार है? कब तक इस तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे? अब क्या करूं? ये तो सरकार को सोचना चाहिए। सुनो, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम तक कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे मासूम बच्चों को लेके। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही? आज 1 महीना होने को जा रहा और हम लोग ऐसा ही बेघर करके बैठाला है, ना हम लोगों को कोई खाना है ना पानी है। क्योंकि जब ताले बेड़े लगे हैं, सीले लगी हैं, तो कहाँ जाऊं? कोई मेरा सुनने वाला नहीं, ना कोई मेरा देखने वाला। मेरे मासूम बच्चे हैं, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई दुख तकलीफ में हो रहा है, कोई कहीं है, ना कोई अस्पताल जा पा रहा है, घर में रखा है सामान, बैठे हैंगे। इस तरीके से बताओ, सरकार को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। आज 20 दिन हो गए, हर मीडिया आ रही, हर मीडिया से गुहार लगा रहा है कि हमें हमारे घर रहने दो। हर मीडिया से गुहार लगा रहा है कि हम हमारे घर रहने दो। कोई सुनाई नहीं आज तक। बस ये और कहते हैं कि जो वो हो जाएगा तो बुलडोजर आ जाएगी। तुम्हारा जो का प्रदूषण चल रहा है, प्रदूषण का है, इसकी वजह से क्या घर रोके। इसके बाद क्या पुलिस आती, कोई आती तो यही धमकी देकर चली जाती कि हम आएंगे तो इसके बाद तुम्हारे घर तोड़ के चले जाएंगे। मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ आती है, दिल्ली पुलिस आती है और आपको धमका कर जाती है कि बस कुछ दिन इंतजार करो जब तक प्रदूषण चल रहा है, उसके बाद आपके कह रहे थे मार्च में या जनवरी फरवरी में कभी भी जो प्रदूषण खत्म होएगा तो हम बुलडोजर लेके आएंगे। इस तरीके से देखो, बुलडोजर आएगी तो बुलडोजर आने नहीं देंगे, छातियन पे चढ़ा चढ़ा के जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बस हम अपनी जान देंगे पर कबूल, मगर घर न छोड़ेंगे। हमारी तो कोई भी ना है, हम तो अकेले हैं। हमारी एक लड़की है, हमें एक लड़का है, वो अपने परिवार है, हमारे शहर ना है। हम भी राण, हमारा कोई आदमी नहीं। 20 साल गुजर गई, झाड़ू पोछा करा, कहीं कुछ करा, जब बच्चों को मकान बनाए, जब कच्ची झुपड़ियां थी, जब नहीं पटवारी को दिखाई दिया, जब भी तो बोलता पटवारी के नहीं ये सरकारी जमीन है। आज कहीं सिंचाई विभाग की निकल रही, कहीं यूपी सरकार की निकल रही, कहीं किसी की। जब दिल्ली सरकार हर खाना पीना बिजली पानी हर दिल्ली सरकार दे रही। केजरीवाल रहा, देखो 7 साल हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आई। केजरीवाल ने हर चीज, देखो उसमें लॉकडाउन में सबके घर घर पका खाना भेजा, पके खाने से खाए। और आज की सरकार जो बैठ गई तो जो बने खाने हैं वे भी मुश्किल पड़ गए खाने। वो जो बना भी रखा वो भी नहीं खा रहा, वो मुंह का निवाला भी छीना जा रहा। खिलाना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है। कोई आता बेटा पानी दे जा रहा, कोई आ रहा खाना दे जा रहा। ये गाड़ियां आती इनमें खाना बढ़ता, बच्चे ऐसे खाने को ऐसे गिरते। उस टाइम आती जिस टाइम आप बच्चे जब खाना बढ़ता कि जैसे बहुत हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि इस मजबूरी में हम लोग बता भी नहीं सकते कि कितना मजबूर कर दिया गया। इस तरीके से कब तक हम लोग इसी मजबूरी में जीते रहे? आप भी बताएं कि हम लोग कब तक ऐसे जिए? ना कोई सरकार सुन रही, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, कोई भी नहीं आते और बस अपने घूम घाम के चले जाते, कोई भी नहीं सुनता। सब आया, SDM आए, जाने कौन कौन आया, सब सुन के चले गए, सबसे हाथ जोड़ी की हाँ मुआयना किया और चले जाते बस। और ऊपर से जो कोई और आते वो फालतू की बातें करके चले जाते कि रह लो जितने दिन रहना है। कमेंट में रह ले, घरों में तो सील लगा हुआ है, तो रह कहाँ पे? सड़क पर ऐसे ही डले रहो बाहर, कोई मतलब नहीं उन्हें। तुम ही बता दो माँ कहाँ मर जाके 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। एक दिन की बात हो तो वहाँ रोके भी, अब बाहर पटक गए तो बेटी हमें कहेंगे वो घर में भी दो। क्यों रो रहे हो इतना? रोना तो पड़ेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए? अपना घर तो चाहिए। घर न मिलेगा तो इंसान रोएगा, नहीं तो क्या करेगा? बाहर कब तक बहू बेटी को लेके पड़े रहे? कोई गरीब सुनने वाला नहीं रहे। जब बेटी को लेके कहाँ जाएंगे? सरकार तो कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो घर भी छीन रहे। और जो है सो बेटी को क्या इंसान पढ़ाएगा कि बेटी भी सेफ्टी में ना है, समझे? जब घर छीन सेफ नहीं है तो पढ़ाएंगे कहाँ से?
जब घर ही ना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, बताइए। जब घर ही से छीन लिए इन महिलाओं के आंसू देखिए, इन महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए, महिलाओं को अपना घर चाहिए, सिर्फ अपना घर चाहिए। घर चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, कुछ भी ना चाहिए। मैं बहुत परेशान, बच्चे घर से बेघर हैं, बच्चे पढ़ ना पा रहे, बच्चे का फाइनल पेपर है। अमीराई का कोई है यहाँ कुछ परेशानी? वो सब गरीब आदमी, सब अपना अपना पेट जन कैसे भर रही है। चाहिए, बोलिए। हमारे बच्चे के पेपर है, आज पैसे ना है, कह रहे मम्मी पैसे ना, मैं कैसे जाऊँ, बच्चे पेपर भी ना दे पा रहे, घर पर है। एक माँ का दिल पर कहाँ गुजर रहे, माँ ही जान रहे। सिर्फ ये तो सरकार न समझ रहे, जब सरकार के वोट लेनी होती है तब घरे घरे आते माँ बहनों का हाथ जोड़ के, तब सरकारी, जब ये हमारी कॉलोनी पक्की होती है। अब पक्की नहीं है हमारी कॉलोनी, जब वोट लेने की होती तभी पक्की रहती है कॉलोनी, तो सारे आ जाते हैं हाथ जोड़ने, माँ बहनों वोट दे दो। यहाँ पर अधिकारी आ रहे हैं, महिलाओं को कहकर जा रहे हैं कि आपको जितने दिन रहना है आप रह लीजिए, बस कुछ दिन की बात है। धमका के जाते, भरोसा नहीं देते कि हाँ रहो, हौसला नहीं दे रहे, बस खाली धमकाई के जाया जा सकता है, मगर कुछ भी नहीं देखी, कभी बाहर दरवाजे नहीं देखी। जो आज में बहू बेटियां दरवाजे में पड़ी हैं, ऐसे ही जिनको कोई शर्म नहीं रह गई। अब कोई नहीं, क्या करे, मैं कहाँ तक शर्म में पड़ी रही। जिसने कभी अपना मुंह खोल के बाहर नहीं निकली, जो आज देखो किस तरीके से आप भी देख रही इस चीज के लिए कि कोई बहू बेटी हमारे यहाँ बेपर्दा नहीं होती। और आज जिस सरकार ने हम लोगों को सबको बेपर्दा कर दिया, हमारे यहाँ आप भी जानती कि मुसलमान के यहाँ कितना पर्दा है। आज पर मुसलमान की नहीं है, यहाँ पर हर जाति रहती है, हिंदू हर जाति रहती, लेकिन जाति के साथ साथ अनजाति क्यों हो रही है जी? मतलब हम लोगों के साथ क्यों ऐसा अन्याय किया जा रहा है? हम लोग क्यों ऐसे परेशान है? जो बच्चे बेघर पड़े और जो आज दरवाजे में पड़े, आज बहू बेटियां देखो तो बेपर्दा फिर रही। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बत्तो है जी। जी, यहाँ पर मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह बदसलूकी दिखाई गई है। हाँ जी, यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और यहाँ हिंदू मुसलमान सब है, सारी जाते हैं यहाँ पे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अब 60 साल की करीब मैं ही हो रही हूँ यहाँ पे, यही इसी कॉलोनी में रहते। जब से सरकार को या किसी को ये जगह नहीं चाहिए थी, अब आगे जगह चाहिए। जो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, इस तरीका से आप कोई आगे यहाँ पे नहीं देख रहा है। ना कोई पानी का टैंक लाके आ रहा है, ना कुछ कोई नेता या MP MLA कोई आके नहीं देख रहा। मैम देखिए, इस खबर को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी, सारी समस्याएं आप खुद देखिए और खुद समझिए। यहाँ की महिलाएं हो या पुरुष हो, वो क्या चाहते हैं। और बात यहाँ हिंदू और मुसलमान की बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे हर जाति के लोग रहते हैं और बहुत मिलकर रहते हैं, बड़ा प्यार है लोगों में। यहाँ मंदिर और मस्जिद दोनों के मोटरों को तोड़ दिया गया, बिजली को काट दिया गया, मीटर को नोच दिया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ की समस्याएं जो हैं बहुत ज्यादा हैं। 20 दिन हो गए, 20 दिन पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, और आज 20 दिन बाद भी समस्या जो की तो है, लेकिन कोई भी आकर आश्वासन नहीं दे रहा है, सिर्फ धमकाया जा रहा है। जितने दिन रहना है रहो, उसके बाद तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी पोल्यूशन का समस्या चल रही है। झलको